सो डियर फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल 30 डेज के बाद फाइनली हम लोगों का पीएम मोदी सर का रेस्पॉन्स आ गया है। कल रात 12 बजे सर ने एक वीडियो बना के डाला है, पीएम मोदी सर जो। तो इतना दिन बाद एटलीस्ट सर ने कुछ बोला है जो नेट पेपर लीक का बारे में। एटलीस्ट कुछ वीडियो बना के अपना जो सोच है वो विचार को हम लोग के सामने लेके आया है। तो उसके लिए शुक्रिया कि इतना दिन बाद कम से कम रेस्पॉन्स तो आया है। बट हम अपना जो सोच है हमें बोलना चाहते हैं कि सर जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नेट पेपर लीक में इन्वॉल्व था उसको अरेस्ट कर दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई लेगा, उसके बाद आगे से ऐसा नहीं होगा। आई थिंक हमको ऐसा लगता है जब हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम लोग का हाईएस्ट लाइक रिटेन ऑथोरिटी, हम लोग का लिविंग डॉक्यूमेंट है, जब उसका हम लोग का वैल्यू नहीं हो गया तो सर आप जो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं आई थिंक उसका भी भरोसा करने लायक नहीं हो गया। क्योंकि हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ में हम लोग का पीसफुल प्रोटेस्ट भी आता है। तो जो प्रोटेस्ट कर रहा था तो स्टूडेंट लोग को कितना खराब से पीट रहा था। हम लोग का सोनम वांगचुक सर को अंदर से उतार के ले गया। जब गवर्नमेंट ऐसा चीज़ कर सकते तो आप अभी बस शब्दों में जो हम लोग को बोल के आश्वासन दे रहा है, आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ। जैसे कि जब हम लोग का स्टूडेंट लोग डिमांड मांग रहे कि धर्मेंद्र प्रधान सर का रेजिग्नेशन होना चाहिए, तो आपने इसका बारे एक बार भी नहीं बोला इसके बारे में। तो आई थिंक ऐसे पब्लिक हम तो ये जो डिसीजन सर ने जो बोला है वहाँ से हमें कुछ जरूर हुई कि सर एटलीस्ट कुछ तो बोला है सर की तरफ से, मोदी सर की तरफ से कुछ तो आया है। बट आई थिंक आई एम नॉट हैप्पी कि, और आई थिंक जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहा है दिन रात 30 दिन से, दिन रात अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको छोड़ के उधर इतना महीने से जंतर मंतर में दिन रात बैठ रहा है। हम लोग का सोनम वांगचुक सर ने 26 डेज फास्टिंग किया है, तो ये तो मामूली बात नहीं है। उसके साथ इतना सारा स्टूडेंट भी फास्ट किया है, तो ये तो मामूली बात नहीं है। आप बस उसमें बोल रहे हो कि एक्शन लेगा, क्योंकि हम लोग का तो इस वहाँ से सिस्टम से ही भरोसा उठ गया है। क्योंकि आप जिस प्रकार हम लोग का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो एक हम लोग का लीगल सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने ही हम लोग का जो केस है स्टूडेंट को जैसे इलीगली पीटा गया था उसको केस को सुनने से मना कर दिया था। तो क्या हो सकता है और इस देश में सोच के देखिए। और पुलिस तो कैसा, दिल्ली पुलिस का हम लोग देख लिया कि कैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर में कितना लाइक डूब जाते वो लोग। एक किली से भी, लाठी में किली घुसा के भी इंसान को मारने के लिए रेडी हो सकते। तो हम लोगों को तो अभी बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप लोगों को तो क्या है पता नहीं, हम तो अभी जो सिस्टम है उसमें भरोसा मेरा तो उठ गया। और सर आपका जो आप वादा कर रहे हो वो सिर्फ इनफ नहीं है। प्लीज़ धर्मेंद्र प्रधान जो करप्टेड है, जिसका वजह से नेट पेपर लीक हुआ है, जिसका अंदर उसका चेयरमैनशिप में नेट पेपर लीक हुआ है, तो उसको जिम्मेदार जरूर ठहराइए और हमें उसका रेजिग्नेशन चाहिए। ओके सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम जो पीएम मोदी सर का हम लोग का जो वीडियो है उसको प्ले करेगा। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव ने क्या ये जो सर का जो स्पीच है उसका ऊपर क्या उसका रेस्पॉन्स है उसको भी हम वीडियो शेयर करेगा। और आप लोग भी अपना जो सोच है प्लीज़ अपना कमेंट में, मेरा कमेंट में जाके लिखिए अपना जो सोच है। आप क्या सोच रहे हैं कि इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान सर का रिजिग्नेशन होना है कि नहीं? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का। The Prime Minister also gave his first ever statement on these protests, and he said that what we're going to do is set up fast track courts to punish those who are behind these paper leaks. Do you consider at least him giving a statement on this some sort of a victory, or do you think it's too little too late? Please note, whoever is watching this,
there are going to be more and more victories like these in the coming days. The Prime Minister answering, giving a statement on the issue is a big win. That man has never spoken up when there are protests. He has waited for 13 months after taking the lives of 750 plus farmers, only then taking back the laws. But for him to do this in less than 40 days, it's a big achievement of the youth, of the young people. However, the measure that he has suggested, Mr. Prime Minister, please do not come up with random solutions. We are giving you solutions. Listen to the people of this country. Listen to the hundreds of experts who have dedicated decades to education and this system. Listen to them, and only then will you be able to fix the rotten, corrupt education system. What you are suggesting, fast-track courts, I mean, how does it make any sense? It's a band-aid measure. Why? Because what usually happens is, there are 5 crore pending cases across courts in India. Lower courts have the most amount of pending cases. What they usually do is a court that is in existence is redesignated as a fast track court. So what happens to the cases? So you think that you are gonna solve a problem, but you are creating another problem. You are adding to the already humongous pendency of court cases in this country. The system won't work. The education ministry won't work. The education system won't work until you have an incompetent minister like Dharmendra Pradhan. So he has to go.